देखिए, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 के बच्चों को बीजगणित सर्वसमीकाएँ पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें कुछ प्रमुख सूत्र होते हैं जिनको हम बारी बारी से आप लोगों को बता रहे हैं। पहला सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का वर्ग a² प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना। इट मीन्स 2 गुणे पहला पद a गुणे दूसरा पद b प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। दूसरा पद आपका b है, b का स्क्वायर। अब इसी सूत्र पर आपको प्रश्न हल करने होंगे। कुछ प्रश्नों को हल करके मैं बता रहा हूं और आप उनको देखिए। जैसे पहला प्रश्न है x + 3y का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल आपके फार्मूले पर ही ये टूटेगा। पहले पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दूना प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अब बिल्कुल आप फार्मूले पर देखिए, पहला पद इसमें आपका x है। अब x का स्क्वायर का मतलब हो गया x गुणे x, और जब x गुणे x करेंगे तो गुणनफल में घातें जोड़ी जाती हैं। x गुणे x का मतलब हो गया x की 1 घात प्लस x की 1 घात यानी x की 2 घात। अब इसको लिखेंगे बराबर पहले पद का स्क्वायर मतलब x की 2 घात। इसके आगे प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना। अब इसमें पहला पद x है और दूसरा पद 3y है। दोनों का गुणनफल x गुणे 3y हो गया 3xy। फिर इसका दूना 3xy में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6xy। अब इसके आगे लिखेंगे, नहीं तो फार्मूले पर बिल्कुल देखिए, 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 3y, 2 गुणे दोनों पदों का गुणनफल प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अब इसमें दूसरा पद आपका है 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसी को आप तोड़ डालिए। इसका स्क्वायर हो गया x², ये हो गया, देखिए गिनती में गुणा करिए और अक्षर का अक्षर में 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 हो गया और यस का गुणा y में हो गया तो हो गया xy। अब ये हो गया आपका 2 तिहाई 6xy प्लस अब उसी तरह से 3y गुणे 3y। इसका मतलब ये हो गया कि गिनती में गुणा करिए, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 और y गुणे y स्क्वायर। ये आपका हो गया 9y² और यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से जितने स्क्वायर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरी सर्वसमीका बताने जा रहे हैं। ये -b का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अब इसको देखिए,
ये आपकी सर्वसंख्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको बताया गया कि इसमें पहले पद का स्क्वायर, अब इसमें पहला पद आपका a है, इसलिए पहले पद का स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस वाले में आपको बताया गया था कि प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, अब इसमें माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे और माइनस 2 गुणे दोनों पदों का गुणनफल। अब यहाँ लिखेंगे 2 माइनस गुणे पहला पद। अब पहला पद इसमें आपका a है और दूसरा पद देखिए, दूसरा पद इसमें आपका b है। अब गुणे दूसरा पद प्लस, अब दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद आपका b है इसलिए इसका स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी पर आपको प्रश्न जैसे कहा जाए कड़ी में 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल आपको इसी सर्वसमीका के आधार पर चलना है जैसा सूत्र आपको बताया गया। अब आप लिखिए पहले पद का स्क्वायर कड़ी में 2x का होल स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ 2 ही कड़ी के अंदर है, x कड़ी के बाहर है। अब फिर माइनस 2 गुणे, अब इसमें देखिए पहला पद आपका कड़ी में 2x है तो ये हो गया कड़ी में 2x पहला पद, 2 गुणे पहला पद फिर गुणे दूसरा पद। अब इसके आगे आपको बताया गया फार्मूले में दूसरे पद का वर्ग। अब दूसरा पद आपका 3y है, फिर 3y का स्क्वायर। अब देखिए कड़ी में 2x का स्क्वायर आपको करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि कड़ी में 2x गुणे कड़ी में 2x। जब आप गिनती का गिनती में गुणा करेंगे और अक्षर का अक्षर में तभी समझ पाएंगे। अब आप पहले कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करिए तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4 और ये 4 हुआ कड़ी के अंदर और उस 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, आया 2। इस तरह से लिखिए 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर। फिर माइनस, अब आप गुणा करिए, देखिए इधर गिनती 2 है अंक और इधर 3 है, 2 तिहाई 6। कड़ी को आप पहले छोड़े रहिए, पहले पूर्णांक का गुणा कर लीजिए 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद कड़ी गिनती 6 में कड़ी में 2 का गुणा हुआ तो ये आया 6 कड़ी में 2। अब इसके बाद बचा अक्षर, अक्षर का आप गुणा करिए यस का गुणा y में यक्ष y। इस तरह से ये हो गया 2 तिहाई 6 कड़ी में 2 यक्ष y। अब इसको आप लिखिए 6 कड़ी में 2 यक्ष y प्लस, अब आपको बताया गया दूसरे पद का स्क्वायर। अब दूसरे पद में आपका 3y है, 3y का स्क्वायर का मतलब 3y गुणे 3y। आप गिनती का गिनती में गुणा करिए और अक्षर का अक्षर में। 3 गुणे 3 आप करेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9 और y में जब y गुणा करेंगे, आपको मैंने पहले बताया कि गुणा करने में घातें जोड़ी जाती हैं अक्षर की, तो y की 1 घात और y की 1 घात 2 घात। इस तरह से ये हो गया 3 त्रिका 9 और y स्क्वायर। अब आपका पूरा आंसर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6 कड़ी में 2 यक्स y प्लस 9y स्क्वायर। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। एक आपको प्लस सर्वसंख्या बताया गया, एक माइनस। अब इसके बाद देखिए आगे क्या भैया मिटाएं,
अब देखिए आगे तीसरी सर्वसंख्या, जैसे आपको x प्लस ए गुणे x प्लस बी, अब ये आपकी तीसरी सर्वसंख्या हो गई x प्लस ए गुणे x प्लस बी। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पद समान और दूसरा पद भिन्न भिन्न है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। इसके गुणनफल के लिए आप क्या करिए, पहले पद का स्क्वायर करिए, पहले पद का स्क्वायर। इसमें पहला पद आपका x है, इसलिए पहले पद का स्क्वायर करिए x स्क्वायर, प्लस इसके बाद आप जो आपके जो दूसरे पद हैं दोनों में, उनको प्लस करके यस का गुणा कर दीजिए। दूसरा पद पहले में a है, दूसरे में b है, दोनों जोड़ करके यस का गुणा। इसके बाद फिर आगे दूसरे पद का स्क्वायर। अब देखिए दूसरा पद दूसरे में b है और पहले में a है, इन दोनों का गुणा करिए प्लस ab। ये आपको तीसरी संख्या बताई गई कि x प्लस ए गुणे x प्लस बी हो, मतलब दोनों कोष्टक में पहला पद मिलने वाला हो और दोनों कोष्टकों में दोनों पद भिन्न भिन्न हो। तो इस स्थिति में पहले पद का स्क्वायर प्लस जो दोनों में दूसरा पद है, दोनों का योगफल गुणे x प्लस दोनों का गुणनफल, ये आपकी तीसरी सर्वसंख्या हुई। अब इस पर देखिए प्रश्न, जैसे कहा जाए 111 गुणे 102। अब हम आप लिख सकते हैं 111 को 100 प्लस 1 और 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब देखिए ये हो गया आपका 100 प्लस 1, फिर गुणे 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब इस प्रश्न में देखिए ये दोनों पद समान है, जैसे फार्मूला में आपको बताया गया कि x दोनों समान और दोनों के दूसरे पद भिन्न भिन्न। अब इसमें दोनों के दूसरे पद भिन्न भिन्न हैं। अब बिल्कुल आप सर्वसंख्या का प्रयोग कीजिए, जो सर्वसंख्या आपको बताई गई उसी का आप प्रयोग करिए। पहले पद का वर्ग, अब 100 का वर्ग प्लस a प्लस b, अब दोनों का गुणनफल, जहाँ a 1 है और b 2 है, अब यहाँ गुणा करिए आप 1 धन 2, a प्लस b हो गया। अब फिर गुणे x आपका 100 है, इसमें 100 का गुणा करिए प्लस ab का मतलब यहाँ a b दोनों का गुणा। अब उसकी जगह a 1 है b 2 है, अब दोनों गुणा 1 गुणे 2। अब देखिए 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुणे 100, यानी 1 के आगे 400। 1 2 3 400 हो गया। फिर इसको आप जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 का गुणा 100 में करिए 300। फिर इधर गुणा करिए 2 1 2। आप सबको जोड़ दीजिए 1000 10,000 का ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 400 ने के आगे, और इसके बाद फिर 300 और 2 जोड़ दीजिए आप 2 0 3 0 1।
ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए, आपको हम चौथी सर्वसमीकरण बताने जा रहे हैं। वो है x प्लस वाई गुणे x माइनस वाई। मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों समान हो, लेकिन एक में प्लस निशान हो और दूसरे में माइनस निशान हो, तो उसका गुणनफल होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। अब देखिए आप बोर्ड पर, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। आपको बताया गया कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो दोनों का गुणनफल बराबर पहला पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पहला पद ए है, ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ए की 2 घात, और बी में बी का गुणा करेंगे तो घात दोनों जुटेगी और हो जाएगा बी स्क्वायर और बीच में माइनस। अब इस पर प्रश्न आप देखिए, जैसे कहा जाए 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी। अब इसी को आपको हल करना है। वैसे तो आप गुणा द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सर्वसमीकरण कह रही है उसके अनुसार आपको चलना है। मतलब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अब पहला पद है 3a, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, और माइनस दूसरा पद b है, b का स्क्वायर कर दीजिए, और ये आपका हो गया 3a गुणे 3a 9a स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने में अक्षर की घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर, क्योंकि दूसरा पद आपका b है इसलिए b का स्क्वायर। इसको आप नोट करके फिर आगे तैयार रहिए होमवर्क के लिए। अब रुकिए, देखिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर करना है। इसके बाद करके आप भेजिए, और जो आपकी प्रश्नावली अभ्यास प्रश्न 4.1 चल रहा है, इसी आधार पर आप लगाने की कोशिश करिए, और इसके आगे फिर कल अगले पीरियड में मिलेंगे।